सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 25 अप्रैल 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत 25 अप्रैल से लेकर 1 मई के बीच जातकों से संबंधित राशिफल के बारे में जानकारी देंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। जी, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हमारे देश में, विशेषकर हमारे देश की राजधानी दिल्ली में कोविड-19 बीमारी और उससे संबंधित बीमारियों की हाहाकार मची हुई है। ऐसा इसलिए हो रहा है ज्योतिषी दृष्टि से, क्योंकि इस समय मेष राशि में सूर्य ग्रह चल रहे हैं, वृषभ राशि में राहु ग्रह विद्यमान है और मिथुन राशि में मंगल ग्रह चल रहे हैं। तो इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि ये ग्रह इन राशियों में विभिन्न नक्षत्रों में चल रहे हैं, वे उनके शत्रु नक्षत्र हैं। ये कुछ दिनों के लिए चल रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि मेष राशि हमारे सर को रिप्रेजेंट करती है, वृषभ राशि हमारे मुख को रिप्रेजेंट करती है, उसी प्रकार मिथुन राशि हमारे गर्दन को रिप्रेजेंट करती है। चूंकि ये विभिन्न शत्रु नक्षत्र में चल रहे हैं, इसलिए हमको ENT अर्थात सर, गले और मुंह से संबंधित बीमारियां अधिक देखने को मिल रही हैं, अर्थात इन क्षेत्रों में इन्फेक्शन और वायरस की मात्रा अधिक देखने को मिल रही है। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय सूर्य मेष राशि में चल रहे हैं, जो कि उनकी उच्च राशि है, अर्थात सर पर ज्यादा गर्मी बढ़ने के कारण हमारे को इस समय ज्वर की या बुखार की समस्या देखने को मिल रही है। इसी प्रकार मुख में चूंकि राहु चल रहा है, इसलिए मुख से हमारे वायरस और बैक्टीरिया जो कि विषैले हैं, वो अधिक मात्रा में हमको संक्रमित कर रहे हैं, जिसका असर हमारी गर्दन पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मंगल ग्रह बैठे हुए हैं। चूंकि मिथुन राशि और मंगल राशि में चतुरता है, इसी प्रकार यहाँ पर इन्फेक्शन भी अधिक देखने को मिल रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन ग्रहों की वजह से हमको इससे संबंधित बीमारियां अधिक देखने को मिल रही हैं। और ज्योतिषी दृष्टि से चूंकि इस हफ्ते इसी प्रकार ये ग्रह चलते रहेंगे, तो हमको इससे संबंधित अगले 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर इससे जुड़ी ये बीमारियां ऐसी ही चलती रहेंगी। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, 1 मई और 4 मई को बुध ग्रह और शुक्र ग्रह भी अपनी राशियां परिवर्तित करेंगे। उसके बाद इस बीमारी में धीरे धीरे कमी आना शुरू होगी, अर्थात मई पहले हफ्ते के बाद इस तरह की बीमारियों में गिरावट आना शुरू होगी। चूंकि ऐसा भी लगता है कि हमको इस मौके पर मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग सबसे पहले ईश्वर पर आस्था विश्वास बनाए रखें। इसके बाद आप अपने आप पर विश्वास रखें। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा सरकार द्वारा जो गाइडलाइन आपको दी जा रही है, उसका पालन अवश्य करें। जैसे आपको मास्क पहनना है, अपने हाथ बार बार धोने हैं, हाथों को सैनिटाइज करना है और अपना खान पान हल्का रखना है। साथ में आपको गर्म पानी और मसालों का अधिक से अधिक प्रयोग करना है। इस प्रकार आपको सामाजिक दूरी भी बनाए रखनी है, जिसके आधार पर आप आने वाले 10 दिनों में धैर्यपूर्वक इस बीमारी का सामना करें और अपने मन और दिमाग को तनाव रहित रखें। इन उपायों को करके आप इस बीमारी से और इस आने वाले 10 दिन के समय को शांतिपूर्वक तरीके से काट सकते हैं। इससे आपका भी भला होगा और समाज का भी भला होगा। जी गुरुजी, अब आप हमें ये बताइए कि इस बार ग्रहों की स्थिति कैसी है, अर्थात ग्रह गोचर क्या प्रभाव दिखा रहे हैं, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। जी मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न किया है।
देखिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले इस हफ्ते अर्थात 25 अप्रैल से 1 मई 2021 के बीच ग्रहों की क्या स्थिति है, इस पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, चंद्रमा इस हफ्ते कन्या राशि में, तुला राशि में, वृश्चिक राशि में और हफ्ते के आखिरी दिन धनु राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार सूर्य ग्रह मेष राशि में संचार कर रहे हैं, मंगल ग्रह मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं, बुध ग्रह मेष राशि में संचार कर रहे हैं और 1 मई को वो वृषभ राशि में संचार करेंगे, जहां पर ऑलरेडी इस समय राहु ग्रह बैठे हुए हैं। ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि जैसा कि हम जानते हैं, बुध ग्रह जिस ग्रहों के साथ बैठते हैं उसकी बुद्धि वैसे हो जाती है, अर्थात बुध ग्रह का राहु के साथ बैठने से समाज में जो लोग सलाह का कार्य करते हैं, व्यापारी गण हैं, राहु के साथ बैठने से ऐसा हो सकता है कि वे समाज को गलत सलाह दें या उनमें मुनाफाखोरी कमाने की भावना कुछ अधिक रूप से जागृत हो सकती है। खैर, ये विषय अलग है। इसी प्रकार गुरु ग्रह कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं, शुक्र ग्रह मेष राशि में संचार कर रहे हैं, शनि ग्रह मकर राशि में संचार कर रहे हैं, राहु ग्रह वृषभ राशि में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस आधार पर हम आपको आने वाली राशियों का राशिफल बताएंगे। जी गुरुजी, अब आप हमें मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों के राशिफल पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी। अब हम राशि चक्र की सर्वप्रथम राशि मेष राशि के राशिफल की चर्चा करते हैं। मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वालों का इस हफ्ते रुझान अपने रोगों को लेकर, चिंता को लेकर, अपने जीवन साथी के ऊपर, अज्ञात भय को लेकर और धर्म और यात्रा को लेकर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन वे घरेलू सुख में कुछ कमी अनुभव कर सकते हैं। वैसे उनको अपने गुप्त शत्रुओं से, सहयोगियों से लाभ मिलता रहेगा। ऐसा लगता है कि उनको अपने ENT रोगों के प्रति अर्थात गले, सर और मुख रोगों के प्रति सावधान रहना चाहिए। इसी प्रकार 26 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख को वे अपने जीवन साथी के साथ मनोरंजन और आनंद के पल व्यतीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दैनिक कार्यों में भी उनको खूब लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे परिवार, संतान और जीवन साथी सभी के साथ उनको सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 29 तारीख, 30 तारीख को ऐसा लगता है कि उनके घरेलू सुख में कुछ कमी का अनुभव कर सकते हैं और उनको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर अपने पेट से संबंधित और मुख से संबंधित रोगों का इन 2 दिनों में अवश्य ध्यान रखना चाहिए। 30 अप्रैल और 1 मई को ऐसा लगता है कि वे धर्म संबंधी, पराक्रम संबंधी यात्रा पे जा सकते हैं। यह यात्रा की कुछ अधिकता बनी रहेगी। उनको अपने बंधुओं से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और जमीन जायदाद संबंधी लाभ और आध्यात्मिक लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। फिर भी मेष राशि वाले को इस हफ्ते उपाय के तौर पर सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सफेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस। देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों का रुझान अपने संतान पक्ष के ऊपर, रोगों के ऊपर, दैनिक कार्यों को लेकर, अपने जीवन साथी पर और धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, आप पहले दिन और दूसरे दिन आपकी बुद्धि आर्थिक विषयों के ऊपर, संतान पक्ष के साथ कुछ व्यस्त रहेगी। इसी प्रकार सामाजिक जीवन में भी आप धर्म संबंधी कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं। इसके अलावा तीसरे दिन और चौथे दिन आप अपने बंधुओं के संग मदद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ रोगों के ऊपर और मनोरंजन संबंधी विषयों के ऊपर भी व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपको सलाह दी जाती है कि इन 2 दिनों पर आप अपने व्यय के ऊपर अंकुश बनाए रखें। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और 6ठे दिन आप अपने पेट और मुख संबंधी रोगों के प्रति भी सावधान रहें। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखें और परिवार में शांति बनाए रखें। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन आपकी रुचि आध्यात्मिक क्षेत्र में और
आपको गुप्त रूप से धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जीवन साथी से भी आपको लाभ मिलने की संभावना है। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि वाले को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सफेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए मिथुन राशि वाले जातकों का रुझान अपने घर के ऊपर, वाहन के ऊपर, अपने संतान और अपनी रुचि के ऊपर, रोगों को लेकर और अपने जीवन साथी पर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। वैसे सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन वे अपने घरेलू जीवन में परिवार से मदद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको धन लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। सामाजिक क्षेत्र में भी आप खूब धन लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने आर्थिक विषयों के ऊपर हिसाब किताब पर नज़र बनाए रखें। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन संतान पक्ष के साथ आप खूब खेलकूद जैसे कार्यों में, मनोरंजन जैसे कार्यों में समय व्यतीत होगा। आपकी बुद्धि भी चंचल रहेगी और रोमांटिक बनी रहेगी। मित्रों से भी आपको लाभ मिलता रहेगा। इसी प्रकार सप्ताह के पांचवें दिन और छठे दिन आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने मुख संबंधी और पेट संबंधी रोगों के प्रति अवश्य सावधान रहें। तो सप्ताह के अंतिम दिन आप अपने जीवन साथी के साथ नए जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी को आपके परिवार से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया शीघ्र ही इसे सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। गुरुजी, अब आप हमें कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों की राशिफल पर प्रकाश डालकर बताइए। कर्क राशि अर्थात कैंसर, देखिए कर्क वाली राशि के जातकों का रुझान अपने बंधुओं के ऊपर, अपने घर और वाहन के ऊपर, अपनी शिक्षा और मित्रों को लेकर, रोगों को लेकर और कुछ प्रतियोगिता को लेकर अधिक केंद्रित रह सकता है। वैसे सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आप अपने बंधुओं के साथ पराक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने व्यवसाय और कैरियर में सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार दूर स्थानों के संबंधों से भी आपको कर्म क्षेत्र में मदद मिलती हुई, लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप अपने घर परिवार में मनोरंजन और आनंद के पल के साथ अपना समय व्यतीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप घर से संबंधित कोई नवीन वस्तु भी खरीद सकते हैं और आपको माता पिता से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के पांचवें दिन और छठे दिन आपकी बुद्धि कुछ भ्रमित होती हुई दिखाई दे रही है। आपको सलाह दी जाती है कि आप गलत प्रकार के मित्रों से सावधानी अवश्य बनाए रखें, दूरी अवश्य बनाए रखें और अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति भी सावधान अवश्य रहें। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन आपको सहयोगियों से मिला जुला परिणाम देखने को मिल सकता है। अधिक जोखिम लेने से भी आप इस दिन बचें और ऐसा लगता है कि आखिरी दिन में कुछ व्यय की अधिकता भी बनी रह सकती है। अतः इस दिन को आप संभल कर सावधानी पूर्वक तरीके से बिताएं। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, देखिए सिंह राशि वाले जातकों का रुझान अपने धन के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, यात्रा को लेकर, अपने घर और संतान पक्ष के ऊपर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। वैसे सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आप अपने परिवार के साथ द्रव्य लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। दैनिक आपको देवीय लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, अर्थात ईश्वर से भी आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी से भी आपको लाभ और सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप अपने बंधुओं की मदद से नाना प्रकार के लाभ लेते हुए, मदद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको इन 2 दिनों में भाग्य का लाभ अवश्य मिलेगा। इसी प्रकार सप्ताह के पांचवें दिन और छठे दिन आप अपने घरेलू वातावरण में तनाव ले सकते हैं, अतः आप धैर्य बनाए रखें। वैसे अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति भी इन 2 दिनों में सावधानी बनाए रखें। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन आपको अपने संतान पक्ष के साथ धर्म और कर्म के बीच अधिक व्यस्त रहेंगे
आपको अपने बड़े भाई से भी जमीन और जायदाद संबंधित लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर सिंह राशि वाले जातकों को इस हफ्ते सरसों के तेल का दीपक शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और बुध ग्रह के लिए हरे रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए कन्या राशि वाले जातकों का रुझान स्वयं अपने ऊपर, अपने धन के ऊपर, अपने बंधुओं के ऊपर, अपने घर और वाहन जैसे विषयों के ऊपर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। वैसे आप सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन सामाजिक संबंधों से लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप खूब व्यस्त रहेंगे, सक्रिय रहेंगे और भविष्य के लिए आर्थिक विषयों के ऊपर योजनाएं बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप अपने परिवार में मनोरंजन जैसे कार्यों के ऊपर और नाना प्रकार की गतिविधियों के बीच खूब व्यस्त रहेंगे और आनंद के पल जिएंगे। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और 6ठे दिन आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने पेट और मुख संबंधी रोगों के प्रति सावधानी अवश्य बनाए रखें। बंधुओं के संग भी अपने संबंधों पर ध्यान बनाए रखें, वहाँ पर आपको तनाव देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन आप अपने घर जायदाद से संबंधित संतान पक्ष के साथ वार्ता करते हुए दिखाई दे रहे हैं, योजनाएं बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि उसमें कुछ उग्रता भी शामिल हो सकती है। अतः आप धैर्य बनाए रखें। संतान पक्ष के साथ मतभेद लेने से बचें। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को इस हफ्ते हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और हरे रंग की वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आपको जो उपाय बता रहे हैं आप कृपया करके इन उपायों को कीजिए और इस हफ्ते अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कीजिए। अब हम दोनों अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहेंगे। जी, ओ